जब जब पंचायत चुनाव नजदीक आता है तब तक गांव में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है ये दावे महज हवाई साबित होते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जो ऊंचाहार विकास खंड के शहजादपुर ग्राम सभा से है। यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ वादों की खेती हुई है, असलियत में विकास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। यदि किसी को आवास मिले भी हैं तो उसमें भी 20,000 रुपए की वसूली हुई है। गाँव के प्रधान भले ही कागजों में बदले हैं, लेकिन असल में आज भी पंचायत पर काबिज है पुराने प्रधान छोटे लाल, जो कथित रूप से जनता के साथ खुला पक्षपात कर रहे हैं या फिर चुनावी रंजिश का बहाना बताकर उन्हें उन योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है। वहीं गांव के राजेश कुमार ने बताया कि वह त्रिभुवनपुर निवासी है। वह अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में कई वर्षों से रह रहा है, लेकिन आज तक उसे प्रधान द्वारा आवास नहीं दिया गया। पीड़ित राजेश कुमार ने बताया कि वह छोटे लाल के पक्ष में वोट नहीं किया, जिसकी वजह से आवास नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। और यही नहीं, गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि 20,000 रुपए दिया गया है तो आवास मिला है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि यदि आपके पास 20,000 रुपए नहीं है तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता। आइए सुनते हैं गाँव के भ्रष्टाचार की कहानी जनता की जुबानी। संतोष कुमार। क्या नाम पति क्या? श्री राजेश कुमार मौर्य। आपके घर टूटा हुआ है, कैसे आप अपना जीवन यापन कर रही हैं? सर बड़े दुखी से याद हुआ कर रहे हैं ना, सब पूरा गिरा है। यही दौड़त हैं, कहा थे उनसे जो उनके हम तो कहूँ नहीं जाए, लेकिन बहुत दिक्कत है। बारिश हो तो रात भर जाग के कहूँ यहाँ पानी उल के कहूँ रात भर हम लड़का सब इतना जाग के बसर कर रहे थे। आपका घर चारों तरफ से खुला हुआ है, आपके घर में एक कमरा नहीं है जहाँ पे आप सामान अपना रख सकें। हाँ, क्या डर बना रहता है? बहुत डर लागत कि हम खेते अगर कहूँ जाए मंजूरी करे तो यही लागत कि को खोल के घुस ना जाए उधर से, तो उठा ले जाए जो तय तू रखे वह ना उठा लाई जाए। डर लगी रहा काम करा करी दूसरे के खेते में। यहाँ गल्ला वगैरह राशन वगैरह रहता है, हाँ, चोरी का डर रहता है। हाँ, क्या चाहती हैं? हमका से आवास चाहिए, वो का चाहिए मिलना हमारो बन चाहिए। जाए, सबका बन गया है। हम देखे सबके कॉलोनी होती है, माँ नहीं आई तो इनसे कहवा करी थे कि अपन का है नहीं आ जाते। ठीक, नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे त्रिभुवन शहजादपुर। आवास की क्या समस्या है आपकी? आवास की समस्या साहब ये है कि पिछले कम से कम 10 साल से इनसे प्रधान जी से हमने कई बार कहा है, हाथ जोड़कर भी निवेदन किया है, और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रहते नहीं हो, तुम इनको वोट देते हो, उनको वोट देते हो, हमारा समर्थन नहीं करते हो, हमारा प्रचार करने नहीं जाते हो, हम मिलते हो तो नमस्ते नहीं करते हो, इसी तरह बहाना करते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि आवास देना ही नहीं चाहते हैं हमको। जब ये क्या कहते हैं शौचालय की व्यवस्था हुई थी तब इन्होंने हमको 6,000 रुपये दिया था खाते में, और उसके बाद हम ये बनवाए हैं, थोड़ा सा केबिन भी बनवा दिए हैं, गड्ढा भी बनवा दिए हैं। इसमें सीट नहीं लग पाई है और गेट नहीं लग पाया है। सिर्फ इस कई बार इन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं करवाओगे उसको पूरा करवाइए तब हम आपको आवास देंगे, नहीं आवास देंगे। शिकायत की थी आपने आवास को लेकर के आला अधिकारियों के जी पास? शिकायत की थी। शिकायत तहसील दिवस में भी दिया था, ब्लॉक में भी दिया था, BDO साहब को भी दिया था, कई बार दिया था। सिर्फ ये यहाँ ब्लॉक में बैठते हैं, पेशे से टीचर हैं जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, और इनकी जो है अधिकारियों से पकड़ है, और ये हमारा आवास ही कटवा देते हैं। उनसे कहते हैं ये सारा दिन इधर उधर घूमता है, इसको आवास की ज़रूरत ही नहीं है। आवास के आवाज़ में आपसे कुछ मांग भी की गई थी क्या? मांग साहब जिन लोगों को दिया है उनसे तो 20,000 रुपये इनको मिलता है। अब हम गरीब आदमी हैं, 20,000 कहाँ से दे पाएंगे? कई लोगों से लिया गया है, जानकारी हुई है, लेकिन अब हमारे पास तो वो व्यवस्था है नहीं कि हम इनको पैसा दे दें, कैसे दे दें। हम किसी तरह मजदूरी करके बच्चों को पालते हैं, किसी टाइम हम दो 1-1 किलो आटा खरीद कर लाते हैं। घर में बच्चों को जी कितने लोग हैं घर में? घर में 2 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चे हैं, और पति पत्नी हम हैं। 7 लोगों का परिवार है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं साहब कि हमको भी आवास दिया जाए। जब सरकार सबको दे रही है तो क्या हम इसके पात्र हैं? हमको भी दिया जाए। किसी तरह हमारे बच्चे हैं, चारों तरफ से घर गिरा हुआ है, आपने अभी देखा है। इसमें ये मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ये जंगल है। रात में भी बच्चों को हमको बैठ करके ताकना पड़ता है कि कोई जानवर ना आ जाए, कीड़ा बिच्छू ना आ जाए। सब तरफ चारों तरफ से हमारा घर गिरा हुआ, कुत्ते खाना रख देते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहता है। और रात को भी भय बना रहता है कि कोई अगर जंगली जानवर आ गया तो बच्चों पर हमला कर सकता है। कई बार हमने कहा कि ना ज़्यादा दीजिए, हमको एक दीवार उठाने के लिए हमारी व्यवस्था करवा दीजिए, उसके भी लिए नहीं किए हैं। इनका उद्देश्य है कि हमारे साथ घूमो, हमारा प्रचार करो,
और मतलब यही कहते हैं। और या तो फिर ये सोचते होंगे कि हम सबसे तो 20,000 रुपये ले लेते हैं, ये गरीब है, ये हमको पैसा देगा नहीं, इसलिए आपको नहीं दिया। जी। और हमारी इनकी कोई मतलब डायरेक्ट कोई लड़ाई ही नहीं, कोई बात ही नहीं। तो सुना आपने, यही नहीं, वर्तमान ग्राम प्रधान को भी जानकारी नहीं है। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हैं? प्रधान जी हैं आप? प्रधान जी, लोग सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना देने के उसमें 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? हमको तो नहीं जानकारी है। नहीं, कई लोग कहें कि कॉलोनी का जो पैसा आ रहा है उसमें 20,000 रुपये ले रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी। आपने नहीं लिया? नहीं। वहीं ग्राम प्रधान आशा देवी ने बताया कि जो आवास के नाम पर लाभार्थियों से रुपया लिया गया है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठा है कि जब न प्रधान जानती हैं, न अधिकारी जानते हैं, तो आखिर छोटे लाल के भाई मिश्री लाल के द्वारा वसूले गए लाखों रुपए कहाँ गए? कौन है इस भ्रष्टाचार का असली मास्टरमाइंड? यह एक बड़ा सवाल है। आवास योजना जैसी जरूरी सुविधाओं के नाम पर खुलेआम पैसे की मांग की जाती है। सोचिए, जो योजनाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए, उनके लिए भी ग्रामीणों को अपनी गाढ़ी कमाई लुटानी पड़ती है। अब देखना यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे या चुप बैठेंगे? क्या ग्रामीणों की आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी या फिर अधिकारी अपने कानों में तेल डालकर बैठे ही रह जाएंगे?